हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज मैं अपना दिल की बातें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जो डिसीजन था अथर्वा के लिए, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग को भी शायद काम आ जाए, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। आज जो टॉपिक है उस है जे बच्चा पहले ठीक करना है या पहले पेरेंट मतलब मामा को जॉब करना है। तो मैं अथर्वा के साथ काम करके मुझे जितना नॉलेज हुआ तो उसके ऊपर मैं बताऊंगी जे मामी को काम करना चाहिए, जॉब करना चाहिए या बच्चों के साथ काम करना चाहिए। तो पेरेंट्स, मेरा ये कहना है, अगर आपका फैमिली में कमाने वाला दूसरा कोई है, हस्बैंड हो, कोई भी हो, और अगर आप भी जॉब करते हो, तो मुझे ऐसे लगता है जे मम्मी को जॉब नहीं करना चाहिए। पापा जॉब करे ठीक है। तो हमारा लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम था। अथर्वा को जब थेरेपी कराया था तो उस टाइम मैं भी अगर मैं कोशिश करती थी, छोटा मोटा कोई भी काम मुझे भी मिल जाता था, लेकिन थेरेपी के लिए इतना खर्चा हुआ, फिर भी मैं मतलब भूखा भी रहा, दाल रोटी भी खाया। ऐसे एक दिन था हर रोज़ ही मुझे दाल खाना पड़ता था, लेकिन एक्स्ट्रा कोई खाना वाना भी नहीं मिलता था। कुछ भी खाने के लिए जाओ तो फिर पैसा चाहिए। तो मैं मतलब कम खर्चा करके भूखा रह के भी मैं कोई काम करने नहीं गया बाहर। तो मैं अथर्वा के साथ एक्टिविटी कराया। तो मेरा ये कहना है, काफ़ी पेरेंट्स कंफ्यूज रहता है जॉब करूँ या बच्चे के साथ काम करूँ। तो मेरा जो नॉलेज है, मैंने जो किया है वो मैं बता रही हूँ। पहले बच्चा, उसके बाद हमारी जॉब। अगर कम पैसा से भी घर चलाना है, अगर बच्चे को ज़्यादा थेरेपी ना भी दिला पाओ, 2 थेरेपी कराओ, तो फिर उसमें भी चलेगा, लेकिन पूरा टाइम बच्चे को मामी को देना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए जब पापा टाइम नहीं देता है तो मामी क्यों दे। पापा के पास टाइम नहीं होता है, पापा कमाने जाता है, तो हर एक मामी को होना चाहिए जो जॉब ना करूँ, अपना बच्चों के साथ 5 साल बच्चे को दे दूँ, उसके बाद फिर बाद में जॉब के लिए सोचना चाहिए, जो मैंने किया। तो उस टाइम जब मैं अथर्वा की थेरेपी कराती थी, एक डेंटिस्ट के वजह से मुझे भी नौकरी मिला था। तो तनख्वाह ज़्यादा नहीं था, 7,000 रुपया की तनख्वाह की जॉब आया था मेरे लिए। तो वो मेरे लिए बहुत था, लेकिन फिर भी मैंने गया नहीं। इसलिए मैंने नहीं गया था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं जाऊंगी तो किसी के पास छोड़ के जाऊंगी तो दूसरा लोग थोड़ी ऐसे बच्चों के साथ काम करेगा। इसलिए काफ़ी पेरेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, बोलता है मैं वर्किंग हूँ, मैं जॉब करती हूँ। तो मेरा जितना नॉलेज है, मैं जॉब करती, 7,000 रुपया मैं कमाने के चक्कर में अगर मैं बाहर चली जाती तो आज मेरा बच्चा सीवियर तो सीवियर ही रह जाता। क्योंकि बच्चों की इम्प्रूवमेंट करने के लिए माँ को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। पापा नहीं कर सकता ये काम एक माँ ही कर सकता है। तो पापा पैसा कमा के हेल्प कर सकता है और थेरेपी का काम माँ करके बच्चों की इम्प्रूवमेंट ला सकता है। जो मैंने अथर्वा के साथ किया, अथर्वा की पापा मेरे कोई एक्टिविटी में, कोई भी चीज़ में हेल्प नहीं किया, क्योंकि पैसा चाहिए, हमें पैसा कमाना था उसको पापा को। तो वो हमें छोड़ के, हमें दिल्ली छोड़ के चेन्नई शिफ्ट हो गया था, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, जिसमें अथर्वा की थेरेपी हो जाए। क्योंकि दिल्ली में कमाई इतना कम था और अथर्वा के हर महीने में 15,000 रुपया चाहिए था। तो 15,000 रुपया दे के फिर हमारे पास कमरा किराए, खाने का एक भी पैसा नहीं बचता था। इसलिए अथर्वा की पापा चेन्नई चला गया। तो इसलिए मैं को भी अथर्वा की पापा को ये नहीं बोला जे तुम बच्चे को कोई काम नहीं किया। अथर्वा की पापा भी काम किया, बड़ा काम जो है वो अथर्वा की पापा किया। वो कमा के पैसा मुझे दिया, तो मैं थेरेपी सेंटर ले जा पाया और वहाँ से मुझे एक्टिविटी मिला और रास्ता वहाँ से मुझे मिला। तो मैं मेहनत करके घर बैठ के अथर्वा को यहाँ तक ला पाया। अगर मैं 7,000 रुपया के चक्कर में बाहर कमाने चली जाती तो मेरा बच्चा ऐसे की ऐसे ही पड़ा रहता। तो हमें पहले ये सोचना है, हमारा जॉब पहले नहीं है, पैसा पहले नहीं है। हम पैसा इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हस्बैंड वाइफ नौकरी करेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा, आलीशान घर में रहेंगे, बैंक बैलेंस होगा, आलीशान कार में चलेंगे। लेकिन हमारा बच्चा ही अगर, किसके लिए हम कमाने जाता है, कमा के बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे तो बच्चे का फ्यूचर आगे अच्छा होगा। अगर हमारा बच्चा ना समझ रह जाए, उनको पैसा कैसे यूज़ करना है वो नहीं आए, तो हम कमा के किसके लिए पैसा इकट्ठा करके रख के जा रहा है।
तो इसलिए मैं ये सोचती थी, मेरे फैमिली से भी मेरे को बोलता था थेरेपी कराने की कोई ज़रूरत नहीं, वो पैसा तुम इकट्ठा करो बच्चे के लिए। तो जितना मैं इतना नॉलेजदार नहीं हूँ, फिर भी मुझे जितना लगा मैं वो हमारी फैमिली को मैं बोलती थी जे अगर मैं पैसा उसको थेरेपी ना करो, पैसा मैं इकट्ठा करके रखूँ उसके लिए, तो उसको तो यूज़ करना नहीं आएगा। पैसा किसको बोलता है, मामी पापा कौन है, दुनियादारी के बारे में उसको ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है, तो नॉलेज नहीं है, तो मैं किसके लिए पैसा इकट्ठा करके जाऊंगी। अगर पैसा इकट्ठा करने का चक्कर में रहता, ज़्यादा कमाई बढ़ाने का चक्कर में और खुद नौकरी करने के चक्कर में रहता, तो शायद अथर्वा अभी बोल भी नहीं पाता, क्योंकि मेरा बच्चा सीवियर ऑटिज्म था। इसलिए मैं पेरेंट्स आप सबको ये बोलूँगी, जितना हो सके आप लोग मतलब कम से कम 5 साल के लिए अपना जॉब छोड़ दो, अपना फ्यूचर अपना लाइफ भूल जाओ। अगर 5 साल के लिए बच्चे को टाइम दोगे तो उसके बाद फिर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। उसके बाद किसी के भरोसा में बच्चा छोड़ के आप जॉब करने जा सकते हो। जैसे अभी मैंने अथर्वा को किसी के पास छोड़ के जा सकती हूँ, घर पे भी मैं अकेले अथर्वा को छोड़ के जा सकती हूँ। 1-2 घंटा के लिए मैं चली जाती हूँ तो इतना दिक्कत नहीं होता है। अथर्वा खुद ही घर पे रह लेता है, बता के जाती हूँ अंदर से कुंडी बंद करना है, खोलना नहीं किसी को, तो वो रह लेता है, तो इतना दिक्कत नहीं होता है। अगर हमारा बच्चा ना समझे, किसी को आई कांटेक्ट ना दे, कुछ समझदारी दुनियादारी के बारे में पता ना हो, तो मैं पैसा वैसा बच्चे के लिए रख के जाऊंगी, बच्चे को घर पे भी छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मतलब एक माँ जितना कर सकता है, माँ को जॉब करना ही नहीं। ऐसे जिसको बच्चा ऐसे ऑटिज्म है, प्रॉब्लम है, उस माँ के ऊपर मैं ये अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ जे बच्चे के चक्कर में काम करना ही नहीं चाहिए, नौकरी करने जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपके घर में दूसरा कमाने वाला कोई भी हो, अगर कमाने वाला ना हो, सिंगल मदर हो, तो उनको तो मजबूरी है, जाना ही चाहिए। सिंगल मदर को काम नहीं करेंगे तो फिर रोटी कैसे खाएगा। इसलिए जो सिंगल मदर है उसको तो मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। तो जिनको पेरेंट्स साथ में रहता है और मम्मी पापा दोनों नौकरी करता है, मैं तो ये कहूँगी मम्मी को नौकरी नहीं करना चाहिए। नौकरी करके फिर अपना टाइम, बच्चे का एज बढ़ जाएगा। आप नौकरी के चक्कर में रहोगे, अपना फ्यूचर के चक्कर में रहोगे, तो बच्चे का एज बढ़ जाएगा, तो हमारा बच्चा ठीक नहीं होगा। तो हमारा बच्चा अगर इम्प्रूवमेंट ना करे तो हमारा पीछे, ये सबसे बड़ी बात ये होता है, हम अगर ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे बच्चों के साथ कमाने के लिए, देखभाल करने के लिए, तो बच्चे का अगर हम ठीक ना करूँ, जितना हो सके हम मेहनत करके अगर काफ़ी हद तक नॉर्मल कर सकता है तो पहले वो करना चाहिए। उसके बाद कमाने का टेंशन लेना चाहिए जे हम उसके बाद। अभी जैसे मैं अथर्वा को छोड़ के काम करने भी जा सकती हूँ, लेकिन अभी भी मैं नहीं जाती हूँ काम करने, क्योंकि मुझे कम पैसा में घर चलाने का हैबिट हो गया और मैं शुरू से ही इतना अमीर घर की नहीं हूँ, मैं गरीब घर की हूँ। इसलिए मुझे कम पैसा से हर चीज़ जैसे भी है मैं मैनेज कर लेती हूँ। इसलिए मैं अभी भी मतलब नहीं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे को छोड़ के मैं जॉब करने जाऊँ। अथर्वा के लिए मेरे पास मतलब जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ मेरा पूरा टाइम देने के लिए। अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, फिर भी मैं अथर्वा के साथ एक्टिविटी नहीं करती हूँ, लेकिन पढ़ाई का जो काम होता है रेगुलर मैं कराती हूँ। फिर कुछ थिंकिंग स्किल का एक्टिविटी कराती हूँ, हाइपर एक्टिविटी अभी नहीं कराती हूँ। अथर्वा खुद ही जिम वाल एक्सरसाइज कर लेता है, तो इस लेवल पे अभी अथर्वा आ गया जे खुद से कुछ एक्सरसाइज करे, कुछ काम करे। तो वहाँ पर जब बच्चा आ जाता है, 5 साल अगर आप जी जान लगा के बच्चों के साथ टाइम दोगे और अपना नौकरी छोड़ के घर बैठ के थेरेपी करा के बच्चे को इम्प्रूवमेंट ले आओगे, उसके बाद 5 साल बाद आप किसी के भी भरोसा में बच्चे को छोड़ के आप नौकरी करने जा पाओगे। कोई अगर थोड़ा सा काम वाली के पास भी छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि तब बच्चा काफ़ी हद तक समझदार हो जाता है। घर में किसी के पास छोड़ के जा सकते हो और किसी को भी रख सकते हो काम करने के लिए, थेरेपी सेंटर हो, फिर जैसे डे केयर हो, कोई पर भी रख सकते हो। अगर बच्चे को इम्प्रूवमेंट पहले आए, अगर हाथ से बच्चे का एज निकाल जाए फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। तो इसलिए पेरेंट्स मेरा रिक्वेस्ट है, जिनको घर में कमाने वाला है वो माँ को नौकरी नहीं करना चाहिए और बच्चे को टाइम देना चाहिए। और घर का काम में कोई पेरेंट्स होता है घर का काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है बच्चे को टाइम नहीं दे पाता है, तो घर का काम भी छोड़ना चाहिए। जो करना ज़रूरी है, जो ना करो तो मुश्किल है, तो घर का वो काम ही करो, एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं करना है। मैंने अथर्वा को जब अथर्वा को काम कराती थी, एक्टिविटी कराती थी, थेरेपी लेके जाती थी, तब मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, अथर्वा उठने से पहले ही मैं अपना घर का काम जितना हो सके ख़त्म कर लेती थी। उसके बाद
पहले मैं खाना बना लेती थी। खाना बन गया उसके बाद झाड़ू पोछा हो ना हो, बर्तन हो ना हो, वो बाद में देखा जाता था। पहले खाना बना के उसके बाद मैं बर्तन धो के झाड़ू पोछा करके फिर मैं रेडी होती थी अथर्वा को काम करने के लिए। तो टाइम कैसे निकालना है ये किसी से पूछना नहीं है, टाइम खुद को निकालना है। खुद अपना घर के हिसाब से काम करके जितना कम काम कर सकते हो घर का काम करके फिर मतलब हम थक जाएंगे तो बच्चों के साथ एक्टिविटी कैसे कराएंगे। इसलिए घर का काम भी 4-5 साल के लिए एक्स्ट्रा काम भूल जाओ। तो मैंने ऐसे अथर्वा के साथ किया, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। 5 साल के लिए मैं सब कुछ भूल गया था अपना लाइफ की। तो अभी मैंने कुछ भी करती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा करूँ, खाना भी दोपहर को मैं बना सकती हूँ। अथर्वा को ड्राइंग करने दे गया, मैं खाना बना रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, अभी अथर्वा खुद बैठ के कर सकता है। तो इस लेवल पे 5 साल लगता है लाने के लिए। और 5 साल आप सिर्फ नौकरी छोड़ के बैठे रहेंगे और बच्चों के साथ एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो बच्चे इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। बच्चों के साथ काम करना है, बच्चों को पूरा 8-9 घंटा देना है, उसके बाद ही बच्चा इम्प्रूवमेंट करता है। तब जाके आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करके अपना काम कर सकते हो। तो पेरेंट्स, जो मेरा नॉलेज था, जो मैंने अथर्वा के साथ किया, वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी पेरेंट्स को शायद बुरा भी लग सकता है, जिन लोग नौकरी करता है जे हमें बोल रहा है नौकरी छोड़ने के लिए। पेरेंट्स, ये बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। मैं अपना बच्चे की सोच के, आपका बच्चे की सोच के मैं बोल रही हूँ। 2-4 साल के लिए आप नौकरी करना भूल जाओ, बच्चे को पहले ठीक करो, उसके बाद नौकरी में जाओ। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी हैं मेरे कांटेक्ट में, जिन लोग अपना नौकरी छोड़ के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। उन लोग अच्छा पोस्ट में, कोई सरकारी नौकरी करता था, कोई अच्छा पोस्ट में नौकरी करता था, बैंक में नौकरी करता था। ऐसे पेरेंट्स भी मेरे कांटेक्ट में हैं, जिन लोग अपना बच्चे को मतलब एक्टिविटी कराने के लिए अपना जॉब छोड़ के घर में बैठ गया है। बाद में उन लोग नौकरी करेगा जब बच्चे की इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो उन लोग मेरे से पूछता है जब हम लोग ठीक किया, तो मैं बोलती हूँ हाँ आप लोग बहुत अच्छा किया, जॉब बाद में, पहले अपना बच्चे का फ्यूचर हम जीते जिएगा ठीक करके नहीं जा पाएंगे तो हमारे पीछे कौन क्या करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए पहले बच्चा, उसके बाद ही नौकरी के लिए सोचना चाहिए। तो जो पेरेंट्स मेरे कांटेक्ट में आए और नौकरी छोड़ के बच्चों को मतलब एक्टिविटी कराता है, उन लोग के लिए मैं ये बोलती हूँ थैंक यू सो मच। आप लोग कम से कम अपना बच्चे के लिए नौकरी छोड़ के बच्चे को इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। हमें माँ को ऐसे करना चाहिए। एक माँ जो कर सकता है दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। बच्चे के लिए माँ कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए हमें माँ को ही करना चाहिए, कुछ भी हो बच्चे के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आए पहले माँ फेस करता है। तो इसलिए हमारा बच्चों में भगवान ने ऐसे प्रॉब्लम दे दिया तो दुख हमें ही उठाना है, फादर को नहीं, मम्मी को करना चाहिए। तो माँ को करना है तो हमें को भी दुखी नहीं होना है जो हम ऐसे क्यों इतना काम करूँ, क्यों इतना मेहनत करूँ, हमें करना है बस। भगवान ने हमसे परीक्षा लेता है जो हम कितना कहाँ तक कर सकता है। इसलिए कोई भी दुखी नहीं होना, करते रहिए, आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। अगर मेहनत करने वालों को भी मतलब या ऐसे नहीं होता है जो मेहनत कर लिया और फल नहीं मिला। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता है, मेहनत की फल भगवान देता है, ऊपर वाला ज़रूर देता है और हमेशा सपोर्ट भी करता है। जितना भी परेशानी आए भगवान साथ देता है। तो इसलिए आप लोग को अगर चाहे नौकरी छोड़ना हो तो नौकरी छोड़ के बच्चों के साथ काम कराइए। जब बच्चा इम्प्रूवमेंट कर जाए 4-5 साल के बाद फिर अपना नौकरी दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। तो आज यहाँ तक। तो अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं मतलब सॉरी बोलती हूँ, और जिसको अच्छा लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पेरेंट्स, ये मैं बोलूँगी बच्चे के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए माँ को। और पापा को ये ड्यूटी है, पापा कमा के पैसा ला के देगा, और माँ को ड्यूटी है बच्चे के साथ एक्टिविटी करके ठीक करना। तो जो मैंने किया वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग को भी ऐसे करना चाहिए जैसे मैंने किया। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर पाओगे, आप लोग भी कर पाओगे। मैं अथर्वा के लिए किया, आप लोग भी ज़रूर कर पाओगे। आप लोग भी माँ हो, एक माँ बहुत अच्छा टीचर होता है, बहुत अच्छा थेरेपिस्ट होता है। माँ से ज़्यादा इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं होता है। तो आज या तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ मिलती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।